हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले सीखेंगे वर्गमूल होता क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले जानेंगे वर्गमूल होता क्या है। जैसे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा। तो 16 में आपको एक ऐसी संख्या खोजना है जो उसी संख्या के साथ गुना करने पर 16 आ जाए। तो 16 में जैसे हम चार चार को 4 के साथ गुना किए तो 16 आ गया। 16 का वर्गमूल 4 हो गया। इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते। जैसे 25, तो 25 में आपको एक ऐसे संख्या खोजना है जो उसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 5 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 25 हो गया। तो 5 को 5 के साथ गुना किए तो 25 हुआ। तो अब ये जो 5 है तो 25 का वर्गमूल मेरा निकल गया। सिर्फ एक गो संख्या को लेंगे तो 25 का वर्गमूल हुआ 5। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 16 का वर्गमूल हुआ 4। इस प्रकार से आपको वर्गमूल निकालना है। लेकिन यहाँ जो संख्या है ये बड़ा है, इसको हम कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं तो सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे और पीछे से दो दो संख्या का जोड़ा बना लेंगे और ये जो बचा है इसको एक बार लिख लिए। अब क्या करना है, जैसे भाग करते हैं उसी तरह करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसमें अलग होगा। जैसे यहाँ 5 है, 5 को ऐसे संख्या खोजना है जिससे उसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो 5 आए या 5 से कम आ जाए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 होगा, इसलिए 1 नहीं होगा। 2 को अगर गुना करेंगे 2 के साथ तो 4 होगा, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 फिर 2 से गुना करेंगे, नीचे और एक बार 2 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 गुना करके जो हुआ यहाँ पर लिख देंगे। 2 दूगुने 4। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, 2 2 4 और यहाँ पर घटा देंगे। 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये जो 2 को जोड़ा बनाए हैं इसको यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। हो गया 110। अब यहाँ 4 है और अब यहाँ पर एक ऐसे संख्या खोजना है जिसको आपको उसी संख्या से गुना करेंगे तो 110 या 110 से कम आना चाहिए। तो अगर हम 1 के साथ यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 41 हो जा रहा है, इसलिए 1 नहीं चलेगा। अगर हम 4 और यहाँ 2 ले लेते हैं तो 2 के साथ गुना कर रहे हैं तो 2 दूगुने 4 और 2 4 8, 84 हो जा रहा है। अगर हम 43 ले रहे, 3 यहाँ ले रहे हैं तो कितना हो, 3 3 9, 3 4 12, 129 हो जाए। 3 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 3 नहीं चलेगा। तो कितना लेंगे, 2। यहाँ पर 2 लेंगे और तो यहाँ पर भी 2 होगा। अब गुना करना पड़ेगा तो 2 दूगुने 4, 2 4 8। अब क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे और यहाँ जोड़ करके लिख देंगे। तो यहाँ हो जा रहा है 4 और ये जो 4 है हो गया 4। अब आपको एक काम कर, यहाँ जैसे 2 लिए तो 2 यहाँ लिख लिए, यहाँ भी 2 लिए, एक गो 2 लिख लिए। अब इसको घटा के लिखेंगे 6, यहाँ 2। अब जो ये 7 और 6 बचा है इसको यहाँ लिख लिए। अब 44 है यहाँ, तो आपको इस जगह पर एक ऐसे संख्या लेना है जैसे ये वाला संख्या मेरा आ जाए। तो क्या संख्या लेंगे, यहाँ 44 है। अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो कितना हो जा रहा है, 2 दूगुने 4, 2 4 8 और 2 4 8, 884 यानी नहीं हो रहा है। अगर 3 4 ऐसे करके आपको चेक करके देखना है जब तक मेरा ये संख्या ना आ जाए। तो हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 6 छक्के 36, 6 4 24 और 3 27, 6 4 24 25 26। अगर हम यहाँ 6 ले रहे हैं तो मेरा आ जा रहा है कितना, ये संख्या आ जा रहा है। बस 0 हो गया और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 6 आया अब यहाँ
6 लिख लिए। तो ये जो संख्या है इसका वर्गमूल निकल गया कि 226। इस संख्या का वर्गमूल हो गया 226। अगर आप 226 को 226 के साथ गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा। इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 361 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से दो गो का जोड़ा बना लेंगे। पहले दो गो का जोड़ा बनाइए, अब एक बचा है तो इसको एक ही लिख लिए। अब आपको एक ऐसे संख्या लेना है जिसको गुना करेंगे, उसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो 3 आए या 3 से कम आ जाए। तो आपको एक लेना है पहले, क्योंकि एक को एक के साथ गुना करेंगे तो एक होगा। अगर 2 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपको एक लेना है। और जब यहाँ एक लिए तो यहाँ भी एक लिख लेना है। अब यहाँ पर जोड़ देना है, 2 हुआ, और 3 यहाँ घटा देना है। 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब जो ये 6 और 1 है तो इसको नीचे उतार लेना है। अब आपको इस जगह पर एक ऐसे संख्या खोजना है जिसको उसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो ये 261 आ जाएगा। तो 2 है यहाँ, और इस जगह पर आपको एक संख्या खोजना है। अगर 1 ले लिए तो नीचे भी 1 लिए और इसको गुना कर देंगे, 1 और 2, तो इसलिए 1 के साथ गुना करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप 2 ऐसे लेंगे तो भी नहीं होगा। इस प्रकार से आपको चेक करके देखना है। तो हम ऐसे क्या संख्या यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर हम 9 लेंगे। 9 लेंगे तो हो जाएगा 9 नाम 81, 9 दूने 18, 261। यहाँ पर 9 लेना है आपको। 9 लिए तो यहाँ पर हो गया 261। जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए तब तक आपको इस तरह से करते रहना होगा। तो यहाँ पर 9 आया तो 9 एगो यहाँ लिख लिए, निकल गया 361 का वर्गमूल 19। 361 का वर्गमूल 19 निकल गया। इस प्रकार से आपको वर्गमूल निकालना है। और एक सवाल ले लेते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो पहले क्या करेंगे, पीछे से एक एक दो दो संख्या का जोड़ा बना लेंगे। अब 10 है यहाँ, तो आपको एक ऐसे संख्या खोजना है जिस संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो 10 होगा या 10 से कम होगा। अगर आप यहाँ 2 लेंगे तो 2 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा, 4, तो 10 से 4 बहुत कम हो जा रहा है। अगर 3 लेंगे, हाँ तो 3 ले सकते हैं, क्योंकि 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 10 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। 3 को 3 के साथ गुना करेंगे, इस संख्या को गुना करेंगे और यहाँ पर लिखना है गुना करके। अब ये दोनों संख्या को जोड़ देना है और ये संख्या को घटा देना है। अब यहाँ जो 3 लिए तो यहाँ पर भी 3 आपको लिखना होगा। अब इसको जोड़ दिए तो 6 हो गया और 10 में 9 घटा दिए तो 1 हो गया। अब ये जो 4 9 है, एक जोड़ा है, इसको यहाँ पर लिख लेना है। बिल्कुल भाग के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। अब आपको इस जगह पर एक ऐसे संख्या खोजना है जिसको उसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो 149 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो अगर आप 6 और 1 के साथ गुना करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 12, 124। अगर आप 3 यहाँ पर ले लेते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 18, तो 3 ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको 2 लेना है। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 दूने 4, 2 चौके 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जा रहा है 4 और ये 6। अब इसको घटा रहे तो कितना होगा, 5, 2। अब ये जो एक जोड़ा बचा है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपको इस जगह पर एक ऐसे संख्या खोजना है जिसको नीचे भी उसी संख्या को लिखेंगे और इस सब को गुना कर देंगे तो ये संख्या आना चाहिए। और 4 है, यहाँ पर ऐसे क्या संख्या है, अगर आप 2 ले लेते हैं
तो 2 यहाँ भी होगा। अब गुना कर देंगे सबको, 2 दूगुने 4, 2 4 8, 2 चौके 12। ये नहीं होगा, इसको गुना करेंगे तो वह संख्या आना चाहिए, ये संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 3 आपको जांच करके देखना है। हम यहाँ ले लेते हैं 4। 4 को इस संख्या के साथ गुना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगा। 4 4 16, 4 4 16 1 17, 4 चौक 24, 1 25। यहाँ पर 4 होगा, 4 हुआ यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर गुना करके लिख देंगे। 4 4 16, 4 4 16 1 17, 4 चौक 24, 1 25। अब ये शून्य हो गया। जब तक शून्य नहीं आएगा आपको इस तरह से बनाते रहना है। अब क्या करेंगे, पहले 3 लिखे तो 3 1 गो 3 यहाँ लिख लिए। अब उसके बाद 2 लिखे तो 1 गो 2 यहाँ लिख लिए। 4 किए तो 1 गो 4 यहाँ लिख लिए। अब निकल गया इसका वर्गमूल। इस संख्या का वर्गमूल ये 324 आया। अगर आप 324 को 324 के साथ गुना करेंगे तो ये संख्या आएगा। इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं भाग विधि से वर्गमूल आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।